गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम व्याकरण के चैप्टर 4 का चैप्टर 4 शब्द विचार पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने शब्दों के भेद के बारे में जाना था कि शब्दों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पे। हमने इसमें से 2 भेद अच्छी तरह से समझ लिया था, पढ़ लिया था, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद थे? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद थे? 3 भेद थे। कौन कौन से थे? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इतना हमारा होने के बाद अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार यानी परिवर्तन, यानी जैसे लड़का शब्द है तो लड़का का क्या परिवर्तन हो सकता है शब्द? हाँ, वो बदल सकता है। लड़के भी कभी हम बोलते, कभी हम लड़कों बोलते हैं। जैसा सेंटेंस में यूज़ होता है उसके अनुसार वो शब्द परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग ग्रामर पूरा पढ़ते हैं वो पूरा शब्दों पे ही डिपेंड है। तो शब्द में हमने कौन कौन से शब्द पढ़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जो ये आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ते हैं यही चारों विकारी शब्द है। मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द लीजिए, जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का को आप अगर उसका लिंग बदलेंगे, वचन बदलेंगे, लिंग बदलेंगे तो भी चेंज हो सकता है। वो वचन बदलेंगे तो वचन में लड़कों बोल देते हैं कभी, है ना। तो इस प्रकार से लिंग, वचन, कारक के कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है संज्ञा शब्दों में। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों में भी जैसे मैं का मुझे, मेरा, मुझको चेंज होते रहता है। इसी प्रकार से विशेषण शब्द भी चेंज होता है। जैसे कभी खूबसूरत बोल रहे हैं, कभी खूबसूरती बोल रहे हैं, है ना, कभी सुंदर बोल रहे हैं, कभी सुंदरता बोल रहे हैं, मतलब वो चेंज होता है शब्द। इसी प्रकार से क्रिया शब्द तो हर सेंटेंस में चेंज होता है संज्ञा के हिसाब से। जैसे मान लो संज्ञा अगर लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो आगे जा कर के क्रिया में करती है, करता है कब आएगा? जब वो पुल्लिंग होगा। तो इस प्रकार से विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि उनमें विकार उत्पन्न होता रहता है। जबकि अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं उत्पन्न होता है, जिनमें परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं अविकारी शब्द? तो हम जो ग्रामर के लेसन्स पढ़ते हैं वो इन अविकारी और विकारी शब्दों को ही समझते हुए ग्रामर पूरा बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो जैसे हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया को क्या जाना कि ये विकारी शब्द है, उसी प्रकार से हम यदि अविकारी शब्दों को जानेंगे तो क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द होते हैं। तो अगर हम इनके बारे में कुछ जानना चाहें, थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ विश्लेषण कर दे रही हूँ, पर यहाँ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है आपके कोर्स के हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से, पर थोड़ा हल्का विश्लेषण मैं कर रही हूँ। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण ऐसा शब्द होता है जिसमें क्रिया की विशेषता पता चले, ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक 2 शब्दों के बीच जिससे संबंध स्थापित होता है, जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, परंतु। तो 2 सेंटेंसों या शब्दों को जोड़ते हैं जो, वो संबंध बोधक। समुच्चय बोधक भी इसी तरह से और शब्द जो है ये समुच्चय बोधक में आता है। फिर विस्मयादि बोधक क्या होता है? जैसे ओह, आह, इस तरह के वर्ड। तो ये शब्द जो होते हैं, इन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के भी परिवर्तन से कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या कहलाते? अविकारी शब्द। इन शब्दों का विश्लेषण हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर ये अपने को चैप्टर दिया है पूरा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर अब अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों का
का भेद क्या होता है? अर्थ के आधार पर शब्दों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और सबसे मुख्य है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन से भेद होते हैं? 2। वो कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि शब्द सार्थक है कि निरर्थक है। अगर उसका कोई अर्थ निकल रहा है मतलब वो सार्थक है, और अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा मतलब वो निरर्थक है। लेकिन आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद में लाइन से नाम दिया हुआ एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस तरह के शब्दों का वर्णन दिया हुआ है। बाकी हम अब इस तरह से हमारा ये शब्द चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप पहले चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कोई डाउट है तो। बाकी इस लेसन का जो एक्सरसाइज है ये आप करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो कल मैं इसका PDF आपको सेंड करूँगी। थैंक्स।